अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहसिन, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। मैं हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, रियलमी वाले ने यहाँ पे प्लान कर लिया है कि वो पाकिस्तानी मार्केट में अपने सी सीरीज़ के एक और न्यू स्मार्टफोन को बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। रिसेंटली 1-1.5 महीना पहले रियलमी वाले ने C11 को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया और उसके लॉन्च होते साथ ही हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ पहुँचने लगी कि रियलमी वाले ने प्लान कर लिया है कि वो अब C11 के बाद C15 को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करेंगे। C15 इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुका है, बस इंतजार हो रहा है कि कब पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। C15 के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी हुई है, पहले से ही मेरे चैनल पर मौजूद है। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है उस वीडियो में देखने में, तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब हमारे पास न्यूज़ पहुंचती है कि रियलमी वाले C15 के साथ ही एक और न्यू स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे और ये होगा Realme C12। तो देखना ये है कि रियलमी वाले C12 के अंदर आप लोगों को क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। दोनों स्मार्टफोन की ना हमें प्राइसेस के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ना ही लॉन्च डेट के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो अपनी एक्सपेक्ट बता देंगे कि हमें क्या लगता है कि इसकी स्पेसिफिकेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से इसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। तो सिर्फ एक्सपेक्ट प्राइस बताएंगे, कंफर्म प्राइस आप लोगों को तभी पता चलेगी जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उसे दबा के जरूर ऑल पे कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने कभी भी रियलमी वालों कंपनी का कोई भी स्मार्टफोन यूज़ किया है या किसी भी वजह से आप लोगों की रियलमी कंपनी के साथ इंटरेक्शन हुई है, तो आप लोगों का रियलमी कंपनी को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों को क्या लगता है रियलमी कंपनी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कैसा काम कर रही है, इसके साथ आप लोगों का कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस जुड़ा हो या फिर बुरा एक्सपीरियंस जुड़ा हो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर पेश कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और अगर कोई भी लोग जो है रियलमी कंपनी के ऊपर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उनको आपके कमेंट्स पढ़ के आइडिया हो जाए कि उन्हें रियलमी कंपनी के स्मार्टफोन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म को इस काबिल समझा कि यहाँ पे आप अपनी फीडबैक्स को शेयर कर सकें। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे Realme C12 की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। सबसे पहले तो मैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऊपर बात करना चाहूँगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया है वो IPS LCD वाला डिस्प्ले है और यहाँ पे आपको स्क्रीन साइज दिया गया है 6.5 इंचेस का। डिज़ाइन वही ड्यू ड्रॉप वाला रखा गया है। इससे पहले भी आप लोगों को तकरीबन तमाम कंपनीज ही 15-16-17 हज़ार रुपये की प्राइस टैग के अंदर इन्फिनिटी यू या फिर ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले वाले ही स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो वही डिज़ाइन आप लोगों को रियलमी वालों ने C12 के अंदर भी दिया है। दो कंपनीज हैं जो कि आपको 15 से 16 हज़ार रुपये की प्राइस टैग के अंदर भी पंच होल वाले स्मार्टफोन डिज़ाइन प्रोवाइड कर रही हैं और वो हैं इन्फिनिक्स और टेक्नो। बाकी तकरीबन हर कंपनी आपको जो यहाँ पे डिस्प्ले का डिज़ाइन प्रोवाइड कर रही है वो तो यहाँ फिर इन्फिनिटी यू है या फिर ड्यू ड्रॉप है। तो वही डिज़ाइन को फॉलो किया गया है, डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलती है आप लोगों को यहाँ पे रियलमी कंपनी की तरफ से। डिस्प्ले में आप लोगों को जो स्क्रीन रेजोल्यूशन दी गई है वो 720p की HD रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन है और यहाँ पे स्क्रीन में आप लोगों को कॉर्निंग ग्लास की भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। प्रोटेक्शन के वर्जन के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई रियलमी कंपनी की तरफ से। नॉर्मली मैं बात करूँ कम कीमत वाले स्मार्टफोन की जो कि 15 से 16 हज़ार रुपये की प्राइस टैग के अंदर ही पाकिस्तानी मार्केट में कंसीडर किया जाता है, तो उस हिसाब से तकरीबन काफ़ी कंपनीज आपको यही स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि रियलमी C12 के अंदर आप लोगों को डिस्प्ले में कोई चेंज देखने को मिला है। बस एक डिसेंट डिस्प्ले प्रोवाइड किया जो कि बाकी कंपनीज भी आप लोगों को 15 से 16 हज़ार रुपये की प्राइस टैग के अंदर प्रोवाइड कर रही हैं। स्मार्टफोन की साइड्स और बैक साइड पे आपको पॉलीकार्बोनेट से बनी प्लास्टिक की बैक मिल जाती है। बैक साइड पे स्मार्टफोन के आप लोगों को बैक रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी सपोर्ट मिल जाती है और बैक साइड पे लगाएंगे ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल्स। अब Realme C11 के अंदर आप लोगों को डुअल कैमरा मॉड्यूल मिल रहे थे और यहाँ पे मिल रहे हैं आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल। ये एक मेन फर्क आप लोगों को देखने को मिल रहा है अभी तक। और यहाँ पे अगर मैं कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो Realme C12 के अंदर आप लोगों को एक कैमरा दिया गया 13 मेगापिक्सल का वाइड का, दूसरा कैमरा यहाँ पे लगाया गया 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो का और यहाँ पे तीसरा कैमरा लगाया गया 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का। और फ्रंट साइड पे आप लोगों को दी गई है 5 मेगापिक्सल की सेल्फी जो कि ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले के पास है। अब यहाँ पे कैमरास के ऊपर मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे एटलीस्ट अगर Xiaomi जैसी कंपनी 5 मेगापिक्सल का कैमरा आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती है तो आप लोगों को भी चाहिए कि मैक्रो कैमरे को थोड़ा बढ़ा दें, 2 मेगापिक्सल के कैमरे को छोड़ दें और 5 मेगापिक्सल के यहाँ पे कैमरे को लगाना शुरू कर दें। और एटलीस्ट अगर आप सेल्फी प्रोवाइड करना चाहते हैं ना कैमरे की तो वो 8 मेगापिक्सल की रखें। मिनिमम कैमरा यहाँ पे 16 हज़ार रुपये की प्राइस टैग के अंदर 8 मेगापिक्सल का होना चाहिए, इससे नीचे अपनी क्वालिटी को डाउन नहीं करना चाहिए कंपनीज को। काफ़ी कंपनीज 5 मेगापिक्सल के कैमरे लगा रही हैं पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट यहाँ पे आप लोगों को मिनिमम 16 हज़ार रुपये की प्राइस टैग के अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग Realme C12 के फ्रंट साइड के कैमरे से और बैक साइड के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोगों को मैक्सिमम 1080p 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और स्मार्टफोन से अगर रैम और रोम की बात करूं तो 3 GB की रैम दी जाएगी आप लोगों को और साथ 32 GB की स्टोरेज दी जाएगी।
eMMIC 5.1 की सपोर्ट को यहाँ पे लगाया गया है और इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्ट प्राइस मेरे हिसाब से अंडर 16,000 के अंदर होनी चाहिए। अगर ये स्मार्टफोन इससे अबव निकल जाता है तो ये एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन होने वाला है रियलमी वालों का। अगेन इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो स्मार्टफोन है रियलमी वालों ने जो ओवर प्राइस पर लॉन्च किए हैं, पर अगर ये स्मार्टफोन भी लॉन्च कर देते हैं ना ओवर प्राइस पर तो काफ़ी ज़्यादा फैन डिसअपॉइंटेड होंगे, वो शॉमी के जो है तरफ चले जाएंगे और शॉमी के फैंस बन जाएंगे। तो रियलमी वालों को चाहिए कि प्राइस को रिकंसिडर करके अच्छी प्राइस टैग पे स्मार्टफोन्स को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करें। जैसे शॉमी वाले 13,000 रुपये की प्राइस टैग के ऊपर भी पाकिस्तानी मार्केट में अपने स्मार्टफोन्स को लेके आ रहे हैं। अब इस स्मार्टफोन के अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो मीडियाटेक का Helio G35 का चिपसेट है और ये स्मार्टफोन मेरे ख्याल से तीसरा ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जो कि G35 के चिपसेट के साथ आ रहा है। अब G35 का चिपसेट एक 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ चिपसेट है। इस स्मार्टफोन में CPU लगाया गया है ऑक्टा कोर और GPU पावर भी RG8320 का लगाया गया है। आप लोगों को यहाँ पे एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट दी गई है और रियलमी वालों के यहाँ पे आपको लेटेस्ट UI मिल जाती है। अब चिपसेट के ऊपर भी बिल्कुल थोड़ी सी बात करूंगा और फिर हम फर्दर आगे चले जाएंगे। अब आप लोग अगर थोड़ा पीछे जाए ना 5-6 महीने पहले तो आप लोगों को ये जो G35 का चिपसेट था ना P35 की फॉर्म में मिलता था और P35 का चिपसेट आप लोगों को 25,000 28,000 इवन 33,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर भी कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती थी। इन्फिनिक्स ने अपने S5 Pro के अंदर अपना प्रोवाइड किया आप लोगों को तकरीबन वो 24-25 रुपये की प्राइस टैग के अंदर है और आप लोगों को वहाँ पे P35 का चिपसेट दिया। P35 का ये चिपसेट है समझ लें रीब्रांड करके G35 की शक्ल में आया है जिसमें थोड़ी एफिशिएंसी आप लोगों को बेहतर देखने को मिलती है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो G35 का चिपसेट है आप लोगों को मिल रहा है 16,000 रुपये 17,000 रुपये की प्राइस टैग के स्मार्टफोन्स के अंदर भी। तो ये कंपनीज की तरफ से मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा और गुड इनिशिएटिव है कि वो अब कम प्राइस टैग के अंदर भी आप लोगों को G35 के चिपसेट दे रहे हैं। P22 के चिपसेट या इस तरह के P822 के चिपसेट से जान छुड़ा दी है और आप लोगों को बेहतर क्वालिटी के चिपसेट प्रोवाइड कर रही हैं। पर मैं यहाँ पे पर्सनली ये कहूँगा कि कुछ लोग ऐसी कम्युनिटी से भी होते हैं जो कि 15 से 16,000 रुपये की प्राइस टैग में एक गेमिंग स्मार्टफोन भी चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज को चाहिए कि एटलीस्ट अब जितना कॉम्पिटिशन टफ हो गया है वो कम प्राइस टैग के अंदर भी G70 के चिपसेट लगाना शुरू कर दें, क्योंकि 17-18,000 रुपये की प्राइस टैग में Realme C3 डिस्काउंट में आपको मिल जाता है और वहाँ पे लगाया गया G70 का चिपसेट। तो कुछ नया तो देखने को मिलना चाहिए ना, क्योंकि टफ कंपटीशन हो रहा है तो आगे चाहिए कि कंपनी को बेहतर से बेहतर काम करें। तो मेरा ख्याल से कि जो ऐसी कम्युनिटी के जिनका बजट बिल्कुल मुश्किल से 16,000 होता है वो 1,000 भी ऊपर नहीं खर्च कर सकते, तो उन लोगों को एटलीस्ट 16,000 रुपये के प्राइस टैग के अंदर भी कोई गेमिंग स्मार्टफोन मिलना चाहिए, वो भी ब्रांड न्यू। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से G70 के चिपसेट आप लगाने चाहिए 16,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का टाइम ले लिया चिपसेट के ऊपर बात करने का, बस ये मेरे चिपसेट के ऊपर ओपिनियंस थे। बाकी आप लोगों को स्मार्टफोन के अंदर 6000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी दी गई है। 10 वोल्ट का साथ आपको चार्जर मिल जाता है और चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि फास्ट चार्जर नहीं दिया है आप लोगों को, और माइक्रो USB 2.0 की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है Realme C12 की, जहाँ पे ये स्मार्टफोन डे टू डे यूजेज में, नॉर्मल यूज में, छोटी गेम्स चलाने में आप लोगों को कोई इशू नहीं करने वाला, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको देने वाला है। तो ये स्मार्टफोन खासतौर पे उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि एक लॉन्ग बैटरी टाइमिंग चाहते हैं और डे टू डे यूजिंग में मैसेज वगैरह टाइपिंग और इस तरह के काम के लिए अपना स्मार्टफोन चाहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरे जो है इसके इतने बेहतर हो, कैमरा तो खैर यहाँ पे बेहतर है, यहाँ पर स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग वगैरह होती है या नहीं होती है। खासतौर पर उन यूजर्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया जो कि बैटरी खासतौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी चाहते हैं। तो ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन थी, ये ओवरऑल इनिशियल ओपिनियंस थे मेरे स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले। बाकी इंशाल्लाह जब स्मार्टफोन लॉन्च होगा इसका हम रिव्यू भी करेंगे और देखेंगे ये स्मार्टफोन एक्चुअल में आप लोगों को कैसी लुक प्रोवाइड कर रहा है, कैसी जो है इसकी स्पेसिफिकेशन जो है फ़ोन में दी गई है और चिपसेट कैसा वर्क कर रहा है, कितना ऑप्टिमाइज है, ये सारा कुछ रिव्यू की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करते हैं, दोनों हाथों से लाइक का बटन दबा दें, इस तरह प्रेस कर दें दोनों हाथों से, और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाल कलर का बटन नजर आ रहा है नीचे नीचे लाल कलर का, उसको दबा दें, और साथ ही घंटी का बटन आ रहा है, घंटी के बटन को क्लिक करके ऑल पे कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दिल लगा के शेयर कर दें, हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें। मुझे इजाजत दें, मैं हूं मोहसिन नकवी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।